मी होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करेंगे। 2.2 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, हम वो डिस्कस करेंगे, देन फिर एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास लोगोरिथम ऑफ अ रियल नंबर्स। In a simple words, the logarithm of a real number tell us how many times one number must be multiplied by itself to get another number. The general form of the logarithm is log b x is equal to y. स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपके पास एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल फॉर्म पूछ सकते हैं, राइट द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हमारे पास आ सकते हैं राइट द जनरल फॉर्म ऑफ लोगरिथम। तो हम लिख देंगे log b x इज इक्वल टू वाई। इम्पोर्टेंट हमारे पास है ये MCQs भी। तो वेयर बी हमारे पास है बेस, जब हम इसको राइट करेंगे बी हमारे पास क्या आ जाएगा बेस, एक्स इज द रिजल्ट और द नंबर हुज लोगरिथम इज बीइंग टेकन। एक्स हमारे पास रिजल्ट होगा, वाई हमारे पास एक्सपोनेंट और लोगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी। एक्सपोनेंट को हम पावर भी शो कर देते हैं। अब इसको जब हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे बी इज द बेस, बी हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स बेस। x इज द रिजल्ट, x हमारे पास है रिजल्ट, b हमारे पास बेस आ गई, x हमारे पास एक रिजल्ट है, y हमारे पास एक्सपोनेंट मतलब पावर है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? b हमारे पास बेस, y हमारे पास एक्सपोनेंट, x हमारे पास एक रिजल्ट है। दिस मीन्स दैट बी वाई इज इक्वल टू x। इन अदर वर्ड्स द लोगरिथम ऑफ x टू द बेस b इज y। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास द लोगरिथम ऑफ x टू द बेस b इज हमारे पास आ जाएगा y। ये जो बोल्ड हुआ है ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट नोट है। देन हमारे पास आ जाएगा log b x इज इक्वल टू y। हम b को राइट कर लेंगे, b हमारे पास बेस आ जाएगी, y इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी पावर, देन हमारे पास x इज इक्वल टू रिजल्ट आ जाएगा। जो हमारे पास ये वाली फॉर्म है ये हमारे पास है एक्सपोनेंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है हमारे पास स्टूडेंट्स? एक्सपोनेंट फॉर्म। ये वाली फॉर्म हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म हो जाएगी। जब हम इसको log की फॉर्म में राइट करेंगे तो वो हमारे पास लोगरिथमिक फॉर्म बन जाएगी। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द लोगरिथमिक फॉर्म। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। ये हमारे पास किस फॉर्म में है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में है। 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है जिसको हमने कन्वर्ट करना है लोगरिथमिक फॉर्म में। वी नाउ दैट हम जानते हैं log b x इज इक्वल टू y। तो जब हम क्वेश्चन को इस तरह राइट करेंगे तो वो हमारे पास कौन सी फॉर्म आ जाएगी लोगरिथमिक की। तो स्टूडेंट्स इधर अगर हम देख लें क्वेश्चन में b हमारे पास किस, b हमने अभी स्टडी किया, b हमारे पास बेस होगी तो b हमारे पास है इस वक्त 10। बेस हमारे पास 10 है तो y हमारे पास क्या है एक्सपोनेंट, तो y हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। देन रिजल्ट हमारे पास क्या है x, x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स 1000 के, 1000 के। तो हम इसको log की फॉर्म में किस तरह राइट कर देंगे आंसर को, log 10b, x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1000, देन हमारे पास y की जगह पे आ जाएगा 3। इस क्वेश्चन में यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले हमने देख लेनी है ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। वी नाउ दैट हम जानते हैं log b x इज इक्वल टू y आ जाएगा। देन हमने b लेट कर लेना है बेस को, y हमने लेट कर लेना है उसकी एक्सपोनेंशियल मतलब जो उसकी पावर होगी 3,
x हमने लेट कर लेना है रिजल्ट, जो हमारे पास 1000 रिजल्ट आया होगा इसको। तो हमने क्वेश्चन को किस तरह राइट कर लेना है, लॉग की फॉर्म में। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी स्टूडेंट सेम एज इट इज़ है। सबसे पहले तो हमने लिख देनी है यहाँ पे log b x इज इक्वल टू y। तो अब हमने इसको किस तरह राइट करना है, सेम एज इट इज log। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स b क्या है, 2, रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 256 इज इक्वल टू पावर हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है 8। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, यहाँ में किसी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम। देन अब हम सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स आपने अपनी नोटबुक रफ कॉपीज़ को लेके बैठना है ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में किसी भी किस्म की परेशानी फेस ना करनी पड़े। अब सेम उसी तरह हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन हमने किस तरह सोल्व करना है। सबसे पहले तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है। देन वी कैन राइट थर्ड पार्ट भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको हमने कन्वर्ट करना है लॉग फॉर्म में। तो अब अभी हम सीख के आए थे लॉग फॉर्म में हम क्वेश्चन को किस तरह लिखते हैं, log b x इज इक्वल टू वाई। तो b हमारे पास क्या हो जाएगी, बेस। तो बेस हमारे पास b इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास बेस हमारे पास 3 है। y हमने कहा हुआ है हमारे पास रिजल्ट है, मतलब हमारे पास पावर, सॉरी y हमारे पास एक्सपोनेंट है, पावर है। तो y हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, -3। देन हमारे पास x क्या होगा, जो रिजल्ट होगा, जो इक्वल टू के राइट साइड पे लिखा होगा वो हमारे पास रिजल्ट होगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/27। अब इस फॉर्म को, इस क्वेश्चन को हमने इन फॉर्म में वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाना है। देन हमने देख लेना ये हमारे पास कौन सी वैल्यू बनती है। तो स्टूडेंट्स अभी हम देख लेते हैं, हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं log, बेस हमारे पास है 3, रिजल्ट हमारे पास है 1/27 इज इक्वल टू -3। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, आंसर हमारे पास आ चुका है, log 3 1/27 इज इक्वल टू -3। इसी तरह हम सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, आपने एज इट इज़ लिखना है एज वी नाउ दैट। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। वी नाउ दैट हम जानते हैं log b x इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में से हम राइट करते हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे हमारे पास b क्या आ गया 20, y हमारे पास आ गई है जो 20 के ऊपर पावर है 2। देन हमारे पास x जो हमारे पास रिजल्ट होगा, जो हमारे पास राइट साइड पे होगा 400। अब वैल्यूज़ को इंसर्ट करवा लेते हैं। log बेस हमारे पास है 20, रिजल्ट हमारे पास है 400 और किसके इक्वल है हमारे पास 2 के, एक्सपोनेंट y की जगह पे हमने 2 लिख दिया। इस क्वेश्चन में यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जिन स्टूडेंट्स को तो क्वेश्चन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, अब क्वेश्चन नंबर 6 खुद सॉल्व, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 खुद सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि एज वी नाउ दैट as we know that 16 minus 1/4 इज इक्वल टू 1/2। किस फॉर्म में है हमारे पास, एक्सपोनेंट की फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म में मैं EX भी लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, आपने इसको एक्सपोनेंट को पूरा लिखना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में है। तो देन हमने इसको क्या कर लेना है, log b x इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में राइट करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास b क्या आ जाएगा 16, बेस है हमारे पास, y हमारे पास होती है एक्सपोनेंट, पावर जिसे हम बोलते हैं 1/4। y हमारे पास क्या 1/4। देन x हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1/2 के। अब हम इसको log की फॉर्म में वैल्यूज़ को इंसर्ट करवा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, ओके जब हम वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा log b हमारे पास क्या है 16, राइट साइड पे हमारे पास रिजल्ट क्या है 1/2,
पावर हमारे पास क्या है, -1/4। इसका आंसर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में समटाइम्स आ जाते हैं। देन है हमारे पास 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121। तो इसको भी हम लिख देंगे log b x इज इक्वल टू y। बेस हमारे पास क्या है 11, तो हम राइट कर सकते हैं log b की जगह पे मैं लिख देती हूँ 11। x हमारे पास है 121, पावर हमारे पास है 2। तो इस क्वेश्चन में यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? देन हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास p इज इक्वल टू q की पावर r एक्सपोनेंट फॉर्म में। हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने एज वी नाउ दैट हम जानते हैं। log को हम राइट करते हैं log b बेस x हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट, y हमारे पास आ जाएगी उसकी पावर। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है उसमें हमारे पास b किसके इक्वल आ जाएगा, q के। ओके, देन हमारे पास y किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, r के। रिजल्ट हमारे पास किसके इक्वल है, x के। x के है हमारे पास p। अब इन वैल्यूज़ को हम इंसर्ट करवा देते हैं log की फॉर्म में, तो आ जाएगा हमारे पास log b हमारे पास है q, रिजल्ट हमारे पास था p और पावर हमारे पास थी r। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब इसको भी हमने सेम एज इट इज, सबसे पहले तो आपने देख लेना है 32 -1/5 इज इक्वल टू 1/2 किस फॉर्म में है हमारे पास, एक्सपोनेंट के फॉर्म में है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देन हमने कर लेना है एज वी नाउ, हम जानते हैं एज वी नाउ दैट log बेस आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू y। अब b हमारे पास किसके इक्वल है, b हमारे पास है 32 के। देन हमारे पास x और y रह गए। x किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, x हमारे पास रिजल्ट, y हमारे पास होगा -1/5 के, और x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, रिजल्ट के 1/2 के। अब हम वैल्यूज़ को इंसर्ट करवा देते हैं इधर, तो log हमारे पास आ जाएगा log b 32, log b हमारे पास क्या है 32, देन हमारे पास x क्या है 1/2, y क्या है हमारे पास -1/5। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? होप सो ऑल स्टूडेंट्स को इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से हुई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी इशू है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।